भारतीय टीम का T20 वर्ल्ड कप में जीत का सिलसिला तो जारी है। 100% रिकॉर्ड है, कमाल है। पर नीदरलैंड्स के खिलाफ जो हालिया जीत मिली है ना, उसने कुछ बहुत ही सीरियस सवाल खड़े कर दिए हैं। तो चलिए इसी जीत के पीछे छिपी कहानी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। सिर्फ 17 रन। जी हाँ, नीदरलैंड्स जैसी टीम के खिलाफ जीत का फासला बस इतना ही था। सच कहूं तो ये आंकड़ा जीत से ज्यादा ना एक वार्निंग जैसा लग रहा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये जीत क्या वाकई एक जीत थी या फिर एक रियलिटी चेक? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस करीबी मुकाबले ने टीम इंडिया की कुछ बड़ी कमजोरियों पर पर्दा डाल दिया हो? अच्छा, उन कमजोरियों पर तो आएंगे, पर उससे पहले बात करते हैं उन हीरोज की जिनकी वजह से ये मैच हम जीते। आखिर जीत तो जीत होती है। और इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम किसका है? शिवम दुबे का। देखिए, दुबे के बारे में एक बात कही जाती है कि भले ही उनके पास वो किताबों वाला क्लासिक फुटवर्क ना हो, पर जब मैच फंसता है ना, जब बड़े मौके आते हैं, तो ये बंदा फेल नहीं होता। सीधी सी बात है, जब कोई और नहीं चलता तब दुबे का बल्ला बोलता है। और नीदरलैंड्स के खिलाफ उन्होंने ये बात बिल्कुल साबित कर दी बल्ले से। देखिए, सिर्फ 31 गेंदों में 66 रन्स, क्या तूफानी पारी थी। और बात यहीं खत्म नहीं हुई, गेंद से भी। हाँ, थोड़े महंगे जरूर रहे, पर 35 रन देकर 2 बहुत जरूरी विकेट भी निकाले। T20 के लिहाज से ये एक जबरदस्त ऑलराउंड परफॉर्मेंस है। और हाँ, ये कोई एक दिन का कमाल नहीं है, ये एक पैटर्न है। पाकिस्तान के खिलाफ देखिए, 17 गेंद पर 27, नामीबिया के खिलाफ 16 पर 23, एशिया कप में 22 पर 33। ये आंकड़े साफ साफ दिखाते हैं कि प्रेशर में परफॉर्म करना इनकी आदत में शुमार है। पर देखिए, हीरो सिर्फ दुबे अकेले नहीं थे। वरुण चक्रवर्ती को कैसे भूल सकते हैं? सिर्फ 14 रन देकर 3 विकेट, कमाल की गेंदबाजी थी। और फिर आते हैं हार्दिक पांड्या, डेथ ओवर्स में जिनका स्ट्राइक रेट 190 का रहता है। ये दिखाता है कि फिनिशिंग की पावर तो है टीम में। चलिए अब बात करते हैं सिक्के के दूसरे पहलू की, उन चिंताजनक दरारों की जिन पर इस जीत ने पर्दा डाल दिया है। टीम के इस अभेद्य से दिखने वाले किले में कुछ परेशान करने वाले संकेत नजर आ रहे हैं। और ये चिंताएं खासकर टॉप ऑर्डर में हैं। 2 नाम, 2 बड़ी परेशानियां। एक तरफ है अभिषेक शर्मा, जिनका 0 पर आउट होने का सिलसिला रुक ही नहीं रहा। और दूसरी तरफ है तिलक वर्मा, जिनका धीमा स्ट्राइक रेट पूरी टीम पर एक्स्ट्रा प्रेशर डाल रहा है। अभिषेक की फॉर्म में गिरावट कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इन आंकड़ों से लगाइए। 2025 में 21 मैच खेले और एक बार भी 0 पर आउट नहीं हुए। और अब 2026 में सिर्फ 8 मैच खेले हैं और 5 बार 0 पर पवेलियन लौट चुके हैं। ये गिरावट वाकई में बहुत बड़ी है और चिंता की बात है। अब आते हैं अलार्मिंग स्ट्राइक रेट पर, मतलब तिलक वर्मा 27 गेंदें खेली और रन बनाए सिर्फ 31। और पता है, चोट से वापसी के बाद से उनके पिछले कुछ मैचों में यही कहानी चल रही है। वो क्रीज पर टिकते तो हैं, पर इतना धीमा खेलते हैं कि बाद में आने वाले बल्लेबाजों जैसे रिंकू या सुंदर, उन पर आते ही बड़े शॉट मारने का दबाव बन जाता है। उन्हें सेट होने का मौका ही नहीं मिलता। और देखिए, ये जो दिक्कतें हैं ना, ये सिर्फ नीदरलैंड्स वाले मैच की बात नहीं है। अगर पूरे टूर्नामेंट पर नजर डालें तो एक पैटर्न साफ दिखता है। भारत जीत तो रहा है, पर हर जीत में कहीं ना कहीं एक लेकिन जुड़ा हुआ है। जीत का तरीका कन्विंसिंग नहीं है। चलिए एक एक करके याद करते हैं। यूएसए वाला मैच फंस गया था, सूर्या ने आकर बचाया। पाकिस्तान के खिलाफ मिडिल ओवर्स में गाड़ी फिर अटकी, रिंकू और दुबे ने आकर संभाला। हाँ, नामीबिया के खिलाफ एक तरफा जीत मिली, वो अच्छी बात थी, लेकिन फिर नीदरलैंड्स के खिलाफ वही कहानी, मिडिल ओवर्स थीमे और जीत बस बाल बाल। तो मतलब साफ है, वो एक जिसे कहते हैं ना तबाही वाली परफॉर्मेंस, वो एक तरफा दबदबा जिसका हर फैन इंतजार कर रहा है, वो अभी भी मिसिंग है। हम मैच जीत जरूर रहे हैं, पर सामने वाली टीम को रौंद नहीं पा रहे हैं। अब टूर्नामेंट पहुंच रहा है अपने सबसे जरूरी मोड़ पर, सुपर 8। और अब सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो गया है कि क्या भारत इन सारी कमजोरियों को सही वक्त पर ठीक कर पाएगा? टीम की चेकलिस्ट में अभी भी कई बॉक्स खाली पड़े हैं। टॉप ऑर्डर की फॉर्म, मिडिल ओवर्स में रन बनाने की रफ्तार। सवाल यही है, क्या सुपर 8 के बड़े मैचों से पहले इन खाली बॉक्स पर टिक लग पाएगा? तो आखिर में बस इतना ही कह सकते हैं, जो भारत की मौजूदा हालत को एकदम सटीक तरीके से बताता है कि ये एक अच्छी टीम है, पर परफेक्ट टीम नहीं है। और ये एक जीत थी, पर एक परफेक्ट जीत नहीं थी।